हेलो एवरीवन, तेज सिविल्स की 3 मिनट फैक्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत। हमारी जो फैक्ट सीरीज चल रही थी स्टेट पॉलिटी के अंतर्गत, जिसमें हमने कल की क्लास में लोकायुक्त को पढ़ा था और आज के इस सेशन में हम लोकायुक्त के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य और बच गए हैं उनको हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो एम.बी. शर्मा है वो अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जो 2 बार लोकायुक्त बने हैं या उनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। हमने जो पिछले से वीडियो था उसमें देखा था। तो एम.बी. शर्मा है वो राजस्थान के एकमात्र ऐसा लोकायुक्त रहे हैं जो 2 बार अपने पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो एम.बी. शर्मा एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार लोकायुक्त बने। फिर हमारे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे उप लोकायुक्त जो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आरपीसी ज्यादा पूछती है। कोई 2 पोस्ट है, अगर बड़ी पोस्ट में हो कोई व्यक्ति 2 पोस्टों में रहा हो तो वो ज्यादा पूछती है। तो ऐसा अपने उप लोकायुक्त जो राज्य का मुख्य सचिव भी रहा है, तो के.पी.यू. मेनन है वो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे, चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के उप लोकायुक्त भी रहे। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं, क्या रहे? कार्यपाल राज्यपाल भी। तो मिलाप चंद जैन है वो राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त रहे हैं जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस फैक्ट को। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब ये लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार आरपीसी मेंस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन क्षेत्राधिकार में शामिल है कौन नहीं है, शायद 2 या 3 बार ये मेंस में कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार प्री में भी इसमें यह पूछेगा कि लोकायुक्त के संदर्भ में कौन क्षेत्राधिकार में शामिल होता है, कौन लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होता है। ये प्री में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार मतलब लोकायुक्त किन के विरुद्ध जांच कर सकता है। तो किन के विरुद्ध जांच कर सकता है? जो लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। तो राजस्थान के जितने भी मंत्री होते हैं वो लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। फिर जो लोक सेवक होते हैं, चाहे आरएस हो चाहे आईएएस हो, वो सारे। फिर किसी भी विभाग के सचिव हो वो। फिर विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान। इसके बाद में जिला परिषद या पंचायत समितियों की जो स्थायी समिति होते हैं उनके अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनियों, स्थायी प्राधिकरण, राज्य मंडल, राज्य निगम के अध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी, ये लोकपाल के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मतलब इनके विरुद्ध लोकायुक्त जांच कर सकता है। लोकायुक्त जांच क्या करता है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करता है, आप सबको पता है। इसके विरुद्ध लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं आता, यह थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है प्री के हिसाब से। तो किन के विरुद्ध लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता? तो कौन शामिल नहीं है? एक राज्य का राज्यपाल सही नहीं है, एक इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री शामिल, सभी मंत्री शामिल है परंतु मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2 बड़ी पोस्ट है। और इसके अलावा ध्यान रखना थोड़ा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, प्रमुख वो इसमें ज्यादातर शामिल नहीं है। जैसे महालेखाकार है, राज्य का जो महालेखाकार होता है वो इसमें शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या फिर जितने भी न्यायिक अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद में राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर हमने पढ़ा था चुनाव अधिकारी, जो प्रादेशिक चुनाव आयुक्त था, मैंने बताया था जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो इसमें शामिल नहीं होती है। आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य इसमें शामिल नहीं है। सेवानिवृत्त जो लोक सेवक है, जो लोक सेवक रिटायर्ड हो गए हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते। ध्यान रखना, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट भी नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पंच और सरपंच होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। फिर विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ अधिकारी, यानी विधानसभा जो सेक्रेटरिएट होता है, इसके जितने भी अधिकारी होते हैं या फिर सचिव या फिर इनके अधिकारी या फिर जितने भी कर्मचारी होते हैं वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, कौन लोकायुक्त के दायरे में आता है कौन लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। प्री में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि लोकायुक्त ऐसा टॉपिक है जहां पर आरपीसी प्री और मेंस दोनों में हर बार क्वेश्चन पूछती है। आरपीसी का कहें स्टेट पॉलिटी के अंदर फेवरेट टॉपिक, तो फेवरेट टॉपिक कौन सा है? लोकायुक्त। ठीक है, तो हमने लोकायुक्त के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।